हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो भारत और कनाडा के बीच जो विवाद अभी छिड़ा हुआ है उस पर है वीडियो। और आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों देश ने एक दूसरे के राजनयिक को बाहर तक निकाला है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दो देश के बीच में ऐसा कड़वाहट हो सकता है जिस देश में 2,30,000 मतलब भारतीय छात्र हैं और ये छात्र हर साल 2.10 लाख करोड़ रुपए फीस के रूप में जमा करते हैं। लगभग 100 जो कॉलेज हैं कनाडा में वो भारतीय छात्र पर ही निर्भर हैं। और एक खबर की माने तो कनाडा में जो अर्थव्यवस्था है उसके अर्थव्यवस्था में 20% योगदान केवल 2 लाख भारतीय छात्र करते हैं। तो ऐसे देश में जिसके सकल घरेलू उत्पाद में भारतीयों का योगदान है, जिनके जॉब में, इंडस्ट्रीज में, खेती में और पूरे विकास में भारतीयों का योगदान है। और यही नहीं, कनाडा के जो उद्योगपति लोग हैं वो भारतीयों को नौकरी रखने में प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भारतीय का टैलेंट, उनका जुझारूपन, उनकी कर्मठता, उनकी विश्वसनीयता दुनिया में बहुतों देश से आगे है। पहले चीन का स्थान था, विदेशी छात्रों में सबसे ज़्यादा पहले चीन था, लेकिन आज भारत का नंबर 1 है। कनाडा की बात हम कर रहे हैं तो कनाडा में जो प्रवासी समूह है, मतलब बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रवासी समूह भारतीयों का है। और विदेशी छात्रों में भी सबसे ज़्यादा भारतीय हैं और दूसरे नंबर पर है चीन। 18 लाख भारतवंशी कनाडा के नागरिक हैं। 10 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं, जिसमें से 9 लाख सर्विस सेक्टर में हैं। और भारतीयों के टैलेंट के कारण ही कनाडा के उद्यमी, उद्योगपति या पूंजीपति लोग नौकरी देने में भारतीयों को प्राथमिकता देते हैं। तो भारतीयों की जो प्राथमिकता क्यों मिलती है? उनके टैलेंट के कारण, उनके कर्मठता के कारण, उनकी विश्वसनीयता के कारण। तो आज भारतीय पहली पसंद बनकर उभर रहा है कनाडा में। और फिर भी एक आतंकवादी की जब वहाँ हत्या हो जाती है तो वहाँ की जो सरकार है वो भारत सरकार पर आरोप लगाती है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। हालांकि कई बार भारत इसका खंडन कर चुका है, लेकिन आज हम देखेंगे और क्या ये विश्वास करने योग्य है कि जिस देश में भारतीय इतने अपने श्रम से उस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके कर्तव्य परायणता में कोई कमी कभी महसूस नहीं की गई, और जिस देश के इकोनॉमी में भारतीय का इतना बड़ा योगदान है, वो भारतीयों के साथ क्यों ऐसा कर रहा है और भारत पर क्यों ऐसा आरोप लगा रहा है? हालांकि वो भी समझता है कि भारत जो एक आतंकवाद विरोधी राष्ट्र है, वो आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र है। और कोई भी जो गैर कानूनी गतिविधि या ऐसे कोई भाड़े की हत्या जैसी जो कार्रवाई है वो भारत के जिम्मे कभी नहीं रही और भारत का दामन इस मामले में साफ रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो वर्तमान में PM हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो हम थोड़ा सा इतिहास में आपको ले चलते हैं। अभी जो मौजूदा PM हैं, वर्तमान में जो PM हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके पिता पियरे ट्रूडो भी कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी से उनका विवाद हुआ था। और ये घटना है 1982 की, जब इंदिरा गांधी और ट्रूडो के बीच विवाद हुआ था। तब एक खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी थी और कनाडा भाग गया था। तब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के PM थे। कनाडा ने तलविंदर को राजनीतिक शरण दी थी, जिस पर इंदिरा गांधी ने ट्रूडो से मिलकर शिकायत की थी। तब इंदिरा ने पियरे से कहा था कि वो तलविंदर सिंह को भारत को सौंप दे, लेकिन पियरे नहीं माने थे। फिर इस हिसाब से अगर हम देखते रहें तो 2018
की घटना है जब कनाडाई सरकार ने 2018 की टेररिज्म रिस्क की रिपोर्ट से खालिस्तानी चरमपंथी के संदर्भों को हटा दिया। 2022 की बात करें तो कनाडा के क्षेत्रीय मैगजीन सांझ सवेरा में इंदिरा गांधी के हत्यारे को शहीद का दर्जा देने का काम किया एक आर्टिकल के माध्यम से। और इस विवादित जो लेख लिखा गया इसमें, जिसमें कि पापियों की हत्या करने वालों को शहीदों, इसमें लिखा गया था कि पापियों की हत्या करने वाले शहीदों को नमन। और ये जो विवादित जो लेख लिखा गया उस पर कनाडा की सरकार ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, बल्कि कनाडा की सरकार ने इस मैगजीन को सरकारी एड देना तक शुरू कर दिया। तो मूल स्थिति ये है कि अभी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उनकी गद्दी डमाडोल हो गई है। और गद्दी डमाडोल इसलिए हो गई है कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। अब लोकतंत्र में तो वोट की बात होती है, तो इतने दिन से ये सत्ता में काबिज रहे, इनके पिताजी भी रहे, और जब इन्होंने काम नहीं किया तो अब विरोध इनका हो रहा है और जो विपक्षी पार्टी है उसका चांस बन रहा है। तो लोकतंत्र में तो ये होना ही चाहिए कि एक पार्टी काम नहीं कर रही है तो फिर दूसरे को भी मौका मिले। और ऐसे व्यक्ति का जिसके पहले पीढ़ी भी देश की सेवा कर चुके हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनको भी मौका मिला। अब वो येन केन प्रकारे न गद्दी बचाने के लिए ये अनैतिक काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इतिहास को देखें तो कभी ये अच्छा नहीं होता है कि आप किसी आतंकवादी को संरक्षण दीजिए और इसका परिणाम क्या होता है। आपको हम एक घटना बताते हैं। 23 जून 1985 की घटना है। उस समय में एयर इंडिया के फ्लाइट 182 में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 329 लोग मारे गए थे। और इस हमले की जिम्मेवारी खालिस्तानी चरमपंथी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि खालिस्तानी आतंकवाद का जो बढ़ता प्रभाव कैसे प्रभावित किया था। तो या भीषण नरसंहार में इसकी कैसी भूमिका होती है। और इस सब बात को भी भूल करके जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो आतंकवादियों के संरक्षण और परिवर्धन का काम कर रही है। अब इसका उदाहरण आप भारत से भी ले सकते हैं कि भारत में भी कई बार जो तुष्टीकरण की राजनीति में और सामाजिक और जो आतंकवादी तत्व हैं उनका संरक्षण किया गया, परिवर्धन किया गया। और इसका जब संरक्षण और परिवर्धन किया गया तो अंततः इसका बहुत ही विभत्स अंत हुआ। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि कोई भी सरकार अगर गद्दी बचाने के लिए अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ख़ास करके ऐसा तुष्टीकरण जिसमें कि आतंकवादियों का परिवर्धन हो और उनका जो गैर कानूनी काम है उस पर सरकार आंख मूंद ले, तो ये देश के हित में भी नहीं होता है। और इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि कनाडा में भारतीयों की मजबूत स्थिति है और उसके विकास में इतना बड़ा योगदान है। तो भारतीयों के हित पर कोई भी कुठाराघात कनाडा के स्वयं हित में नहीं है। और कनाडा के स्वयं हित में नहीं होने का कारण है कि उसके अर्थव्यवस्था में भारतीय रीढ़ की भूमिका निभा रहे हैं। एक उद्यमी जो कनाडा में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर भारतीयों के हित पर या भारत के साथ संबंध कनाडा खराब कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसी कनाडा पर ही इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और भारत अगर जवाबी कार्रवाई करता है उसके रिएक्शन का, तो इसका नुकसान कनाडा ही को होगा। तो ऐसे लोगों का मानना है और भारतवंशियों का मानना है कि भारत का जैसे देश का जो हमेशा से आतंकवाद का विरोध कर रहा है और जहाँ कहीं भी भारतीय हैं तो अपने छवि, अपनी परिश्रम, अपने टैलेंट के कारण
बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मतलब भारतीयों के साथ भेदभाव किया तो भारतीय जो छात्र उसके इकोनॉमी का संवर्धन और परिवर्धन कर रहे हैं तो उस पर कुठाराघात होगा और अंततः इसका खामियाजा कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे भारतीय कनाडा में निवेश कर रहे हैं और कनाडा से पेंशन फंड का भारत में 6.3 लाख करोड़। तो कनाडा में भारतीय कंपनियों का 45,000 करोड़ का निवेश है। इसमें सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में है। कनाडा से भी पेंशन फंड का भारत में 6.3 लाख करोड़ का निवेश है। तो ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि संबंध को और मजबूत करना चाहिए ताकि कनाडा का विकास हो, न कि आतंकवाद को संरक्षण देना।